हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16 ऑफ अगस्त 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 2 of Pentacles, द टावर, 8 of Pentacles, Chariot card, 8 of Cups, the Devil card, 8 of Sword. Bottom of the deck is Knight of Cups. ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली आया है यहाँ पर। काफ़ी सारे कार्ड हैं स्कॉर्पियो से रिलेटेड। कैंसर है और कैप्रिकॉन यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। सो देखिए, नाइट ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये वापस आने की सोच रहे हैं। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दे आर कमिंग बैक, और अब की बार पूरे ज़ोरों शोरों के साथ आ रहे हैं। आपके लिए ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं। मैरिज का प्रपोज़ल भी हो सकता है। लव में जो एक स्पार्क कहीं खो सा गया है उसको वापस से रीजनरेट करना चाहते हैं। ऊपर से दूसरी चीज़ ये भी है, इस पर्सन को पता है कि इनकी गलतियाँ क्या हैं, बस वो उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहते। वो एक्चुअली उसको अवॉइड करना चाहते हैं कि आप उस पर डिस्कशन ही ना करें। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द स्टार कार्ड है यहाँ पर। सो देखिए, द स्टार कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है भाई, देखिए ये अब आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ और दे आर वेरी पॉजिटिव। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उम्मीद में है कि आप उनको माफ़ कर ही देंगे और आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। आपको लकी मानते हैं अपने लिए, विश फुलफिलमेंट मानते हैं अपने लिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 of Cups है। मैंने कहा ना, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं ये पर्सन। तो यस, ये आपसे मिलना चाहते हैं। पहले तो मिलना, बेसिकली ये फ़ेस टू फेस मिलना चाहते हैं आपके साथ। ओके, मतलब ये आपको लेकर के बहुत सोच रहे हैं कि कैसे मिलना है, कब मिलना है और कहाँ मिलना है। ओके, किस टाइम पे मिलना है। ओके, ये सारी चीज़ें ये प्लान कर रहे हैं ताकि वो आपको भी कंफर्टेबल हो और उनको भी। सो दे आर जस्ट कमिंग बैक। ओके, और वो शायद अचानक से आपसे ऐसा पूछ लें। ओके, हो सकता है कि आप दोनों की बातें अभी बंद हो, तो ये पर्सन आपसे अचानक से ऐसा पूछ सकते हैं कि आपसे वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेट्स मीट अप, ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे दिखाई दे रहा है 3 of Cups से, और काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं अपनी बातों को बताने में। द एम्प्रेस कार्ड है। एम्प्रेस कार्ड से ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। मेल और फीमेल डजेंट मैटर। यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि ये पर्सन आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं और आपको लेकर के बहुत सीरियस हैं। आपको लेकर के उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में आ जाएंगे तो उनकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, उनकी लाइफ में लव आ जाएगा। और उनको पता है कि आप जैसा इंसान मिल पाना जो कि एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो सकता है, नामुमकिन है उनके लिए अब ढूंढना। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। वंस अगेन आई वुड से कि ये पर्सन आपको लकी मानते हैं। हो सकता है कि किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। पर मुझे साफ साफ बता कि देखिए, आपके पर्सन के बीच में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनडिस्कस्ड, और मैंने कहा ना, ये पर्सन उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहते। ओके, क्योंकि देर आर सम थिंग्स जो कि टॉक्सिक हैं, जो कि नेगेटिव हैं, जो कि अगर डिस्कस कर ली जाए तो शायद कुछ वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे और हो सकता है ये रिलेशनशिप भी खतरे में आ जाए। तो वो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आप उन पे वो क्वेश्चन ना कर सकें, लेकिन वो स्टिल, मैं ये कह रहा हूँ कि वो टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी में भी हो सकता है इनको कोई आदत हो किसी चीज़ की, लाइक किसी नशे की आदत हो सकती है, लाइक मे भी हो सकता है ड्रिंक ज़्यादा करते हों या फिर
हो सकता है कि ये पर्सन कुछ और तरह के नशीले पदार्थों का यूज़ करते हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन ये पर्सन जो है डेफिनेटली उस पर काम कर रहे हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। और देखिए यहाँ पर अभी हम नशीले पदार्थ की ही बात कर रहे थे, तो यहाँ पर डेविल कार्ड भी मौजूद है। ओके, सो इट एक्चुअली कन्फर्म्स दैट कि कुछ अभी भी दिक्कत है। ओके, सो बात करते हैं अब यहाँ पर पहले कार्ड की। पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए आपके और आपके पर्सन के बीच में अभी देखिए अभी भी बहुत सारा इम्बैलेंस है, और मैं ये कहूँगा कि ये बैलेंस बेसिकली इनकी वजह से ही है, क्योंकि इन्होंने ही आपको एज एन ऑप्शन रख करके आगे बढ़ गए थे। ओके, और अब यही वापस आ रहे हैं आपके पास। क्यों? क्योंकि इनको बेसिकली पता चल चुका है कि जिसके लिए वो आगे जा रहे थे वो पर्सन आपके उनके लायक भी नहीं है और आपके लेवल का ही नहीं है, मतलब आपके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं है। तो इनको अब ये चीज़ें समझ में आ रही है कि ये बहुत अपने आप के लिए कॉन्फिडेंट थे कि हाँ इनको बहुत अच्छा इंसान मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं इनको। ओके, दूसरी चीज़ ये कि अब इनको ना लात पड़ी है वहाँ से। ओके, ये पर्सन उस थर्ड पर्सन को जब ये प्रपोजल देने गए या जो भी कुछ हुआ है, उसके बाद उन्होंने इनको साफ साफ मना कर दिया, ऊपर से इनकी शायद बेइज्जती भी किया। ओके, ये भी मैं देख रहा हूँ 2 ऑफ पेंटिकल से। सो ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर द टावर कार्ड है। द टावर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए ये जो पर्सन है आपके पास, मैंने कहा ना अचानक से आ सकते हैं ये। बिल्कुल आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, शायद ये वीक डेज़ पर भी आ सकते हैं। ओके, वीक डेज़ पर ये अचानक से धमक जाएंगे आपके पास और आपसे अपने दिल की बात कहने की कोशिश करेंगे। आपको बोलेंगे कि नहीं अभी मिलना है, अभी बात करनी है किसी भी तरह से, मतलब आपको बिल्कुल लाइक शॉक एंड सरप्राइज़ तो करेंगे ही, ऊपर से आपको ना बिल्कुल बेयर हैंडेड आपको बेसिकली ये पर्सन एकदम से आ जाएंगे आपके पास, जिससे कि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं होंगे। ओके, किसी भी चीज़ के लिए कि ये ऐसा कुछ हो भी सकता है कि नहीं आज। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है टावर कार्ड से। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, और हो सकता है कुछ ऐसी शॉकिंग एंड सरप्राइज बातें भी बताएं आपको। 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब सीरियस दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल यस। ये पर्सन इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को अब वो पहले से की तरह फॉर ग्रांटेड नहीं लेने वाले हैं। उनको अब समझ में आ चुका है, बिल्कुल उनको ठोकर लग चुकी है, हालात पड़ चुकी है, मैंने कहा ना। तो यस, ये पर्सन अब काफ़ी हद तक सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैंने कहा ना ये पर्सन अपने ऊपर काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो ये डिस्कस नहीं करना चाहते, और मुझे लगता है ट्रैवलिंग करके आपके पास आ सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अब द चैरिट कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ डबल यहाँ पर कुछ है कि ट्रैवलिंग का। ओके, मे भी हो सकता है कि ये पर्सन पुश करें आपको। ओके, कि जस्ट एक बार मेरे पर यकीन करके देखो, आई विल प्रूव माई सेल्फ, और ये सब चीज़ें ये पर्सन आपसे कह सकते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था चैरिट कार्ड से। और ऊपर से मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर के अब सीरियस हैं, डिटरमाइंड हैं, और आपको वापस पाने के लिए अपनी लाइफ में ये कुछ भी कर सकते हैं। ओके, सो आई सी दैट कि ये पर्सन जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बात करते हैं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की। सो आप तो भाई मुंह मोड़ चुके हैं अब इस पर्सन से। आपने सोच लिया था कि अब ये पर्सन आपके सामने आकर के नाक भी रगड़ेगा तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अब देखिए कहानी चेंज हो रही है। ये पर्सन वापस आ भी गए हैं, और मुझे लगता है कि आप इनसे हालांकि इंटरेस्टेड तो नहीं है बात करने में, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके पीछे पीछे, आप आगे आगे भागे जा रहे हैं। मतलब आप इनको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पर्सन अवॉइड नहीं होना चाहते, ये आपके पीछे पीछे ही भागते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे इस हफ्ते। ओके, सो आप चाहें भी तो आप शायद इस पर्सन को इस हफ्ते तो अवॉइड नहीं कर पाएंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए प्रॉब्लम यही है कि ये ना बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं जब ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं। तो वही चीज़ होने वाली है आप दोनों के बीच में फिर से एक बार। आई मीन ये ना आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, और एरीज आपके ऊपर कोई भी चीज़ थोपने वाली चीज़ तो हो ही नहीं सकती ना। आपको पता ही है भाई, एरीज ऐसे नहीं होते कि इनके ऊपर कोई चीज़ थोप सकें आप। ओके, सो या प्यार से मनवा सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। सो या यहाँ पर देखिए द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेगा चीज़ों को, लाइक कि उनको
उनको मतलब अभी मिलना है, अभी के अभी मिलना है और आपसे बात करनी है, चाहे आप कंफर्टेबल हों चाहे ना हो, जो चीज़ आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। और हो सकता है कि आप उस चीज़ को पूरी तरह से डिनाइड कर दें कि मतलब नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अभी मुझे आपसे बात ही नहीं करनी किसी भी तरह से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। दूसरी चीज़ जो कि मैंने बताया था आपको पहले कि अभी भी आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है इस तरह की कि अभी भी किसी ना किसी हो सकता है किसी एडिक्शन में पड़े हुए हों। ओके, और हो सकता है कि आप इनको रेड हैंडेड भी पकड़ लें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, एट ऑफ सोर्ड है तो देखिए देखिए मैं तो ये कहूँगा इस पर्सन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोचिए मत। और मैं तो ये कहूँगा कि ये पर्सन अभी भी नहीं सुधरे हैं, भले ही ये पर्सन सुधरने का बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अभी तक ये पर्सन अपने ऊपर काबू नहीं पा पाए हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए एट ऑफ सोर्ड है, दैट मीन्स कि आपको भी सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इट कैन बी ए बिग रिस्क। ओके, और अगर आप इसके साथ लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो इट कैन बी ए लाइफ टाइम रिस्क। ओके, ये भी आप समझ करके चलिए। ओके, सो नाउ देखते हैं आपके लिए क्या रहेगा आपका आउटकम। ओके, 5 ऑफ वांड्स, आप दोनों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट ही होने वाला है एनीवे। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके कॉन्फ्लिक्ट में ना काफ़ी सारे और भी लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बेसिकली इस पर्सन के साथ नहीं चाहते। ओके, और वो बेसिकली उसको बिगाड़ने का भी काम करते हैं। ओके, इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि आप इसी वजह से आप इनको रेड हैंडेड पकड़ सकते हैं, जो मुझे भी दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वांड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को इसके बाद से ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। लेट्स सी, डार्कनेस है भाई। देखिए आपका रिलेशनशिप तब से डार्कनेस में ही चल रहा है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। वॉइड भी है, डेफिनेटली आपको धक्का लगा होगा इस चीज़ को लेकर के कि ये पर्सन अभी भी नहीं सुधरे हैं और ना ही सुधरने का कोई उम्मीद भी दिखा रहे हैं। ओके, और यहाँ पर अब आपको 2 वीडियोज़ मिल रही होंगी। एक वीडियो इसके रिगार्डिंग है, पूरे डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है, उसमें लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में, और ये वाली जो वीडियो आपको शेयर करनी है। ओके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।